देख सकते हो शाम के 6 बज रहे हैं और बारिश ज़ोरों से लगी हुई है। पूरी गर्मी ख़त्म कर दी है इस बारिश ने। मज़ा आ गया है यार। बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी देखो कितनी ठंडी ठंडी फील हो रहा है। शानवी, शानवी बेटे इधर आओ, इधर आओ मेरी शानवी। शानवी कैसा लग रहा है बारिश से? बारिश हो गई, ठंडा हो गया ना? ठंडा हो गया मौसम। कितनी ज़्यादा गर्मी थी आजकल। बारिश ने कई महीनों से नहीं हो रही थी। ठंड ना अभी हुई यार, एकदम ठंडक वाला एहसास हो गया। ठंडा ठंडा कूल कूल वाली फीलिंग होगी बाई गॉड। बहुत गर्मी थी दिन में, बहुत ही ज़्यादा यार, बहुत। ये देख सकते हो आप, मौसम का तो मज़ा आ गया यार। राहत दे दी भगवान ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कल शाम को ना ठीक बारिश हुई, थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, हार्डली 10-15 मिनट बारिश हुई थी और तूफ़ान चला था खूब सारा। पर ये था कि भी उस टाइम पे मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, शांत सा, एकदम ठंडा सा। बाकी फिर उसके बाद आपको पता ही है कि बारिश हो नहीं रही है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़, तो उस वजह से गर्मी भी बहुत हो रही है। टेम्परेचर 37 तक चला जाता है, सुबह 30 के आसपास होता है और दिन में 37 तक। बाकी अभी यहाँ पे डिनर की तैयारी चली हुई है। ये बन रही है तोरी की सब्ज़ी। मेरे को ना तोरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली चावल के साथ। कुछ नहीं डालना, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बनानी, प्याज का सिंपल तड़का लगा करके। और इसमें ना खुद ही पानी पानी निकल जाता है, मतलब थोड़ी रसीली सी खुद ब खुद ही बन जाती है, अगर आप वैसे टमाटर प्याज का तड़का ना भी लगाओ तो भी। तो मुझे ये सब्ज़ी बड़ी पसंद है। और फिर क्योंकि ये लोग, इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये लेके आते नहीं है। और जब कभी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं पक्का लेकर के आ जाती हूँ। फिर इनके लिए आफत हो जाती है कि अच्छा अब ये आज खानी पड़ेगी। वैसे पौष्टिक होती है, बहुत खानी चाहिए, तो बच्चों को तो फोर्सफुली मैं खिला देती हूँ। लेकिन हस्बैंड भी खा ही लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा मतलब वो करते हैं, पर हाँ इनको पसंद नहीं है। तो फिर ये मार्केट जाते तो हमेशा मेरे से पूछते हैं, फिर मैं बोलती हूँ भाई अब आप गए हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ले आओ जो भी दिख रहा है वहाँ पे। तो ये मोस्टली लौकी लेकर के आ जाते हैं। तो ज़्यादातर आजकल घर में लौकी बन रही है, तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी लौकी से। तो आज फिर मैंने ये खुद बनाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं, जैसा आपने देख ही लिया, प्याज और ये थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाला और डाल दिया जी नमक। टमाटर भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मुझे मोस्टली सब्जियों में टमाटर डालना पसंद है ही नहीं। मुझे टमाटर डालना अच्छा लगता है जैसे ग्रेवी वाले होते हैं, जैसे राजमा हो गए, या फिर कोई भी रसीली सी सब कुछ भी आप बना रहे हो, दाल वाल या कुछ भी, उसमें मेरे को अच्छा लगता है। या फिर कोई मदरा टाइप होता है तो उसमें अच्छे लगते हैं। बाकी सब्ज़ी में नहीं, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है टमाटर डालना। तो सिंपल सी मैंने बनाई। अब आप ये मत बोलना, मैं ना कोई रेसिपी बता रही हूँ किसी को, मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। होते हैं ना कुछ लोग, लिख पॉइंट आउट हमेशा उन्होंने मतलब कसम खाई होती है कि दूसरा कुछ भी करे उसको पॉइंट आउट करो। स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए तो पता नहीं क्यों मेंटेलिटी ऐसी होती है। भाई हम भी आपकी तरह ही नॉर्मल से इंसान होते हैं, और जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें शेयर करते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ पे कैमरा को अपना उसी तरह का एक फ्रेंड समझ के शेयर करते हैं। आपको एक फैमिली मान करके जो चीज़ें आप अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारी में, या मतलब जो भी आपके ख़ास होते हैं उनके साथ शेयर करना पसंद करते हो ना, तो वही चीज़ें हम भी यहाँ पे करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता कि हाँ भी हम कुछ अलग तरह के लोग होते हैं कि हाँ जो भी हमें कुछ भी बोलो तो हम उसको करें, बस भी सहन करते ही रहें। हमारा भी दिल होता है, हमें भी बुरा लगता है। अच्छा, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, तो लौकी की सब्ज़ी मॉर्निंग में बनी थी, जो कि पतिदेव ने अपने हाथों से बनाई थी। टमाटर प्याज सब कुछ बढ़िया से तड़का लगा करके, और फिर एंड में उसमें दही डाल करके, सबको पसंद है। ये मैं रेमेडी बना रही थी अपने बालों के लिए। एक्चुअली जब भी मुझे बालों को धोना होता है ना, तो कुछ ना कुछ अप्लाई किए बिना अगर मैं धोती हूँ ना तो बाल झड़ते हैं और मुझे भी कुछ सेटिस्फेक्शन सा फील नहीं होता। मतलब इसलिए बालों का टेक्सचर अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर लगाती हूँ। तो ये मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पर शेयर की है। इससे बाल काले भी होते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो चेकआउट ज़रूर करना। जैसे ही मैंने लगाई तो आप देख ही सकते हो कि बाल कितने काले नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही एक कोटिंग सी बालों के ऊपर चढ़ती जाती है, इसी वजह से फिर मेरे बाल जो है ना आपको इस तरह से नेचुरली बहुत काले नज़र आते हैं। तो ये है राज, और इससे बाल लंबे भी होते हैं, झड़ना तुरंत बंद। तो आप देख सकते हैं, बाकी ट्राई करना अगर आपको अच्छी लगे तो। नहा के बाहर निकले हुए हैं शानू, मिट्ठू और वंदना, और मैं तो सुबह ही नहा जाता हूँ ना। हाँ, इनको दूसरी बार नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्ठू गुठिया मत पीना बेटे, इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है।
इससे बदबू कभी नहीं आती, पसीना कभी नहीं आता। हाँ ये बात तो है मेरी ऐसा मानना है इनका, ये हम लोगों को ही आता है पसीना ना, मुझे और मिट्टू को। यार पसीना उन्हीं तो मेरा पूरा हाथ भर जाता है। पसीना उन्हीं को आता है जो ज्यादा फैटी होते हैं ना, चर्बी ज्यादा। थी कि मुझे भी नहीं आता है पसीना। ओ कितना झूठ बोलते, मुझे तो इतना सारा पसीना ही पसीना आता है। तो बेटा जब दौड़ते हो तो दौड़ने का तो दौड़ते वक्त लाइट भी होती है, जब भी मुझे आता ही आता है। मेरे को पंखे के नीचे बैठ जाऊं तब भी पसीना आता है। मुझे पंखे। अच्छा और क्या बोल रहे थे वंदना? मैं ये बोल रही थी ना, मैं अभी बाल सुखा रही हूँ ना, हाँ बाल सुखाते याद आया कि पता नहीं कुछ लोग ना मतलब इधर मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं भाई, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यूट्यूबर नहीं हुई तो इनको ऐसा लगता है कि भाई यूट्यूबर्स को गालियां देनी चाहिए, बुरा भला ही बोलना चाहिए, है ना। अरे किसने दे दी तुझे गालियां, तू बता। गालियां तो नहीं दी पर ऐसे लिख बोल रहे, नहीं गालियां भी दे देती हैं कभी कभी लेडीज की, बोला औरत है तो गाली हुई वो, मतलब औरत होकर के औरत के लिए उल्टी बात बना, औरत का काम होता है, ऐसा होता है वैसा होता है भी। अगर हस्बैंड मदद कर दें, हम उनको बोल दें तो क्या कौन सी बड़ी आफत होगी। ये कहाँ किस किताब में लिखा है कि घर के काम सिर्फ औरत ही करेगी? अजीब जी बातें। एक किताब में लिखा है कि घर का काम कोई भी कर सकता है। हाँ कोई भी कर सकता है। तो फिर एक जब हम वो वहाँ भी गए थे, कश्मीर गए थे, तो भाई मैं तो जीन्स पता नहीं किस जमाने से पहनती आ रही हूँ। अगर मैं बिंदी लगाती हूँ, मान के चलो नाइट सूट पे बिंदी लगा रही हूँ, जीन पे बिंदी लगा रही हूँ, वो मेरी चॉइस है, सुहाग की निशानी है, मुझे नहीं लगता अच्छा ऐसे लाइट जलाने ये वाली जाना, तो ये मेरी चॉइस है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करती हूँ। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। यार इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। और बाकी भाई मेरी सुहाग की निशानी है, मुझे अच्छा लगता है उसको दिखाना कि मैं मैरिड हूँ। मुझे बड़े चोंचलेपन थी, ये मुझे अच्छी लगती ही नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है मैरिड खुद को दिखाना। और दूसरी बात की जीन्स में कई जमाने से, आप ब्लॉग में ही देख लेना, जब मतलब कि मैं शादी से पहले तो चलो हर कोई पहनता ही है, शादी के बाद भी ब्लॉगिंग तो मैंने क्या 2019 में स्टार्ट की थी, और शादी तेरी हुई 2012 में, तब याद है आपको? याद है मुझे। तो मैं तब भी पहनती थी, ससुर जी थे मेरे, वो तब भी पहनती थी, तब भी उन्होंने कभी मना नहीं किया। और दूसरी बात की आप बोलते हो कि दूसरों की देखा रही, मैं क्यों दूसरों को देखे, दुनिया तो अब आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ कैसे नजर आ रहे हैं, तो मैं उनकी देखा देखी मैं वो करूंगी। हद है, मतलब अजीब। यार एक बार देखो मैं हूँ ना, अजीब बात है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पहनूं, ये मैं शर्ट ही उतार रहा हूँ, ये देखो। अरे रहने दो, ये इतना नहीं होता। नहीं मर्जी है मेरी, उसमें क्या नहीं हो गया? वो तो है आपकी मर्जी ना, बट मैं एज मतलब कि वो बोल रही हूँ, गर्मी है भाई, वैसे भी गर्मी लग रही है मुझे। लेडी बोल रही हूँ कि एज अ लेडी दूसरी लेडी के लिए ऐसे पॉइंट आउट करना, हमेशा उल्टी बात बोलना, वो करना, भाई मेरी अपनी चॉइस है। आपको नहीं लगता अच्छा, ना कोई मेरे को जबरदस्ती बोल सकता है, ना मैं किसी को फॉलो करती हूँ, सीधी बात, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। और रही बात फॉलो करने की, तो बाकी लेडीज ने तो बिंदी नहीं लगाई थी ना, उनके कल्चर में ही नहीं है। पंजाबी लोग नहीं लगाते बिंदी, हम लगाते हैं भाई, हम लगाते हैं, शान समझते हैं अपनी, और लगाते हैं। जिसको दिक्कत हो उसको होती रहे, उसका पेट फटे, मैं तो यही बोलूंगी, जिसको दिक्कत हो रही है भाई। और एक और चीज की, मेरे को खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता भाई, मैं सिंपल खाना खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। और यार एक्चुअली अभी हमने ना सब देगी मिर्च तो अपने खाने से ही बाहर कर दिया, मिर्च तो कोई भी नहीं डलती आज। अरे वो सब डिशेस तो आप नहीं बनाई थी, पोहा तो मैंने बनाया था, राजमा भी मैंने बनाया हुआ था, मेरे ऊपर लगा दिया। पर भाई ऐसा है कि ऐसे ही करूं। हाँ कंटिन्यू करो क्योंकि फोन आ गया, ऑन कर देते हैं और कब जैसे ऑफ कर देते, तो क्या हो गया, फोन भी आ जाते हैं, फोन ही फोन आने के लिए ही बने हैं। तो ऐसा है, मतलब कि शिकायतें हो जाती है कभी कभी ना, चलो आपके परिवार के साथ में डिस्कस कर देती हूँ, पर ऐसे दिल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मतलब कि होगा उनके माइंड में भी क्वेश्चन कि ऐसा है जिन के साथ बिंदी क्यों लगाती है, भाई मुझे अच्छा लगता है मैं लगाऊंगी, जिसको नहीं अच्छा लगता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है अपनी सुहाग की निशानी दिखाना और अपने कल्चर को जो भी हमारा है एक्सप्लोर करना। हाँ सबके कल्चर में नहीं होता है, मुस्लिम लोग नहीं लगाते, पंजाबी लोग नहीं लगाते, तो अब वो नहीं लगाते तो मैं उनको जबरदस्ती थोड़ी फोर्स कर सकती हूँ, उनकी अपनी इच्छा है, कभी कभी शौक किया वो लगाना चाहे वो लगाए भाई। पर बिट्टू से पूछते हैं, बिट्टू मम्मा ठीक बोल रही हैं? हाँ जी। क्या बोल रही है मम्मा? बोल दो, याद रह गया। और एक चीज और बता रही थी मैं ना, शानवी मम्मा क्या बोल रहे थे? तो एक चीज और बोल रही थी ना मैंने कि मैं कल न्यूज सुनी ना हमने, और 48 घंटे में मतलब मौत हो जाएगी, जो वायरस वो फैल रहा है ना,
तो मैं तो भाई सन्न रह गई। अब परिवार का फिर से थोड़ा सा मतलब जैसे कोरोना से हमें ना राहत मिल गई थी, सबको पता लग गया कि नहीं अब हो गया भी खत्म, तो फिर से एक तरह से देखो घूमना फिरना हर चीज तो हो गई थी ना, मतलब कि लाइफ पहले की तरह हम लोग पटड़ी पे आ गई थी, जीना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब क्या है कि फिर से मतलब कि जैसे मैंने वो न्यूज सुनी ना, तो अब तो मैं सन्नी रहेगी कि उससे भी कई गुना खतरनाक है वायरस। तो भाई अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखो, छोटी सी क्योंकि उस टाइम पे भी जिन लोगों ने अच्छे से ख्याल रखा वही लोग सेफ रहे। बाकी जहां पर भी थोड़ी सी भी चूक हुई ना, तो उनको फिर आपको पता है कि कितने घर बिखरे हैं। तो भाई एक तो भगवान से भोलेनाथ से अर्ज करूंगी कि भाई ये सब चीज़ हमारे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में आए ही ना, फैले ही ना। जो एक दो बस ऐसा हो कि भाई ये सपना हो, जो एक दो केस आए भी है ना, एक दो केस नहीं है, हाँ जो जितने भी आए हैं ना, तो बस ऐसे भी वो लोग भी ठीक हो जाएं और सब अपना अपना ख्याल रखें। क्योंकि देखो ना कोरोना के हालात सब ने फेस किए हैं, अंदर लॉकडाउन हर चीज, तो उस तरह की सिचुएशन से अब वो एक तरह की कैद हो गई थी यार। कैद तो कैद, पर पता क्या अपने जीने के लिए तो बंदा फिर करता ही है ना, सब कुछ करता है। तो ये है, बाकी भगवान सबको सुरक्षित रखे, किसी को भी इस तरह की बीमारियां ना हो, चाहे से कोई भी कंट्री हो, चाहे से कुछ भी हो। क्योंकि भाई इंसान तो इंसान ही है ना, चाहे कहीं के भी हो, टेक्नोलॉजी चाहे हाई है चाहे लो है, सब अपने जीवन के लिए करते ही है ना। हर चीज़ हम इसी जिंदगी के लिए तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बस यही है भाई, ये मन मुटाव तो चलो चलते रहेंगे, जिंदगी रहेगी तो सब होता रहता है। अच्छे पल भी हम डिस्कस करते हैं, बुरे भी करते हैं, पर ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। तो अपना ख्याल रखें, बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखें अच्छे से। ऐसा है हम लोग तो, मैं तो कल से ना बस वैसे ही कोरोना की तरह ये ठंडी चीज़ नहीं खानी, फ्रिज की आइटम सारी बंद, ये वो सो बड़ा भारी वो करने लग गई। और सही भी है क्योंकि प्रिकॉशंस में ही बचाव है और नहीं। हाँ जी मैडम, हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे तो नहीं, हम मैं आपकी कुछ तरफ घुमा नहीं सकते हैं, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आने से पहले अगर उससे पहले ही बंदा अपने प्रिकॉशन कर जाए, सतर्क हो जाए कि यार ये चीज आने वाली है, तो वो चीज रोकी जा सकती है। आने के बाद में, फैलने के बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो ये बच्चों के लिए, सबके लिए जरूरी है कि थोड़ा अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखें, ठीक है, और बाहर ना जाएं, थोड़ा बचाव करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करें, मास्क लगाएं। तो अभी तो यहाँ पे इंडिया में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा केसेस है, लेकिन जो बाहर की कंट्री है 6-7 है, उनमें ज़्यादा केसेस है। वो तो टाइम नहीं लगता, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था, फिर एकदम से ये केसेस आना शुरू हुए और फिर क्या हुआ, ये पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कौन सी बीमारी आ रही है, कभी जब अभी हम पटरी पे आ गए थे, बढ़िया चल रहा था, कुछ ऐसा होगा तो दोबारा फिर यार दिक्कत आ जाएगी। देखो पूरी दुनिया में अब बोलते मतलब ऐसे जैसे इसमें ना जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनमें तो बोलते हैं ना, एक टाइम आएगा कि पूरी मतलब सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो बोलते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं तो होता ये शुरुआत ही है इस तरह की चीजों की। देखो इंसान जितना जाएगा बंदा उतना आ भी तो जाते हैं, पैदल भी तो जाते हैं ना, वो तो होते हैं ना। पर अगर इस तरह से जैसे देखो पिछली बार बरसात बहुत ज्यादा हुई कई जगह पे, ये हुआ वो हुआ, तो अब कुदरत भी तो मतलब देखो इतना, जब कुदरत से खिलवाड़ करोगे तो वैसा तो होता ही होता है। फोन हिल रहा है, शायद मुझे लग रहा है ज्यादा गर्म हो गया ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से फैन तो लगा ही है ना, ये दूसरे वाला मैडम। अच्छा हाँ, ये ध्यान कहाँ रहता है आजकल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फैन से नहीं होना इसने ठंडे में, बोल रही हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, हिल डुल रहा है, तो तभी होता है ये, जब ये गर्म हो जाता है ना फोन, तो रिकॉर्डिंग नहीं होती अच्छे से। चलो फिर ब्लॉग को ये एंड कर रहे हैं ना। नमस्कार।